मैनेजमेंट हमने स्टार्ट किया था कल यही लेक्चर, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट आई टोल्ड यू लिटिल बिट अबाउट this function of then I told you that there are different theories about different functions of management, that some of the authors are saying that there are 5 functions of management, but only they are changing the name of those functions. Otherwise the functions of management are same, according to Henry Fowle, that are, and Luther, that is. So generally there are actually 5 functions of management. So which are those functions? One is planning, second is organizing, third is staffing, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब कि भाई मैनेजमेंट जो है उसका असल में काम क्या है? उसका काम ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट का की प्लानिंग करना, किसी भी प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करना, किसी भी प्रोजेक्ट में स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना। सो व्हाट इज एक्चुअली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग? अब ये मैं एक आपको कॉन्सेप्ट देता जा रहा हूँ। सो ये सब गौर से सुने, मैं फिर किसी से भी पूछूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को दोबारा एक्सप्लेन करो। सो प्लानिंग का मतलब क्या है एक्चुअली? जो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि भाई टेकिंग डिसीजन इन एडवांस, या प्लानिंग के बारे में हर किसी को पता होगा कि भाई प्लानिंग का मतलब है किसी चीज़ को प्लान करना, किसी चीज़ के बारे में एडवांस में ये देखना कि 1 मिनट प्लीज़। ओके, सो इस चीज़ को देखना, प्लानिंग पोर्शन में क्या होता है कि आप डिसीजन टेक करते हो कि क्या चीज़ करना है आपको, मीन्स एक प्लान बनाते हो, एक थिंकिंग प्रोसेस होता है। प्लानिंग में ये चीज़ आप करते हो कि आपको क्या करना है, ऐसे समझो आपको क्या करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करते हो कि ऑर्गेनाइजिंग में मैनेजर का काम ये होता है कि वो जो उसने प्लान किया है उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करेगा, कि भाई जो मैंने सोचा है उसको कैसे करना है, कौन से स्टेप्स में करना है, किस वे में करना है, ठीक है। ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में वो सोचता है कि क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग में वो ये प्लान करता है या ये ऑर्गेनाइज करता है कि उसे किस तरीके से करना है, किस स्टेप्स में करना है। उसके बाद है स्टाफिंग। स्टाफिंग में वो पर्टिकुलर मैनेजर ये देखता है कि, या सिंपली यहाँ पर वो स्टाफ हायर करता है, पीपल्स हायर करता है, ठीक है। स्टाफिंग का मतलब ये है कि स्टाफ को हायर करना और उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में समझाना, सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि जो भी स्टाफ है, जो भी आपने स्टाफ हायर किया है, उसको गाइड करना कि भाई ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है और ये काम तुम्हारा है, और ये काम इस तरीके से होना है, ये काम इस तरीके से होना है और ये काम इस तरीके से होना है। डायरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ होती है, ठीक है। जो भी स्टाफ है उसको डायरेक्ट करता है वो पर्टिकुलर मैनेजर कि ये काम ऐसे करो और इस तरीके से करो, और ये काम तुम्हारा है। उसके बाद है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में मैनेजर क्या करता है कि चेक एंड बैलेंस देखता है कि जो भी मैंने प्लान किया था उसके हिसाब से मुझे एंड रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। जो भी मैंने प्लान किया था, जो भी मैंने सोचा था, उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस चीज़ को वो पर्टिकुलर बंदा कंट्रोल करता है, ठीक है। सो ये हो गया है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का। अब एक और मैं एग्जांपल दे के आपको इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं पूछूंगा किसी भी बंदे से कि भाई इसका इसके कॉन्सेप्ट मुझे बताओ। फॉर एग्जांपल, मैंने प्लान किया है, फर्स्ट पोर्शन में प्लानिंग में मैंने प्लान किया है कि आई हैव टू कंस्ट्रक्ट फाउंडेशन। फाउंडेशन मीन्स राफ्ट फाउंडेशन, ठीक है। ये सेम एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से अंडरस्टैंड हो जाए। सो मैंने एक प्लान किया कि आई हैव टू कंस्ट्रक्ट ए राफ्ट फाउंडेशन, ये मेरा प्लानिंग पोर्शन में हो गया। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग पोर्शन में मैं क्या करूँगा, ये मैं डिसाइड करूँगा कि भाई मैंने जो प्लान किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फाउंडेशन, उस कैसे एग्जीक्यूशन में लाऊं, मतलब कैसे उसको पूरा करूं। तो मैं सोचूंगा कि चलो ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फाउंडेशन तो है। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन स्टार्ट में करूँगा एग्जीबिशन से, उसके बाद मैं लीन कंक्रीट पोर करूँगा, उसके बाद स्टील रीइंफोर्समेंट, उसके बाद फिलाना, उसके बाद फिलाना। ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग, कि भाई जो भी मैंने प्लान किया है उसको अचीव मैंने कैसे करना है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। उसके बाद है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होगा
कि मैं जो है बंदे हायर करूँगा, जो स्टाफ है वो हायर करूँगा किस चीज़ के लिए, जो भी मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज की हैं, जो भी मैंने स्टेप्स क्रिएट किए हैं कि भाई मैं एक्सकेवेशन के लिए अलग बंदे हायर करूँगा, स्टील रिइंफोर्समेंट के लिए अलग हायर करूँगा और पोरिंग के लिए अलग हायर करूँगा। ये हो गया स्टाफिंग में। उसके बाद है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्टिंग में मैं करूँगा कि भाई वो जो बंदे मैंने हायर किए हैं उनको ये समझाऊंगा कि ये एग्जीबिशन का काम तुम्हारा है और तुमने ये ऐसे करना है। एग्जीबिशन स्टील रिइंफोर्स का काम तुम्हारा है और तुम्हें ऐसे करना है। पोरिंग का काम तुम्हारा है और इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से करना है। डायरेक्टिंग में ये होता है। ठीक है, लीडर जैसे कहते हैं ना, लीडर लीड करता है उस पर्टिकुलर चीज़ को डायरेक्टिंग वाले पोर्शन में। उसके बाद है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में मैं क्या करूँगा कि सबको मॉनिटर करूँगा। मॉनिटर करके ये देखूँगा कि जो एग्जीबिशन पोर्शन है, एग्जीबिशन वाला बंदा है वो ठीक तरीके से एग्जीबिशन कर रहा है रेक्टेंगुलर टाइप में, या उसके डायमेंशन के हिसाब से एग्जीबिशन कर रहा है, या अगर पोरिंग वाला पोर्शन आ गया तो मैं देखूंगा कि भाई वो रेशियोज को मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। हर चीज़ जो प्रोजेक्ट पे इफेक्ट डालेगा उस चीज़ को वो मॉनिटर करेगा कंट्रोलिंग में, या कंट्रोल करेगा उस चीज़ को, ताकि जो मैंने प्लान किया है उसके हिसाब से मुझे एंड रिजल्ट मिले। ठीक है, मेरे ख्याल में अभी आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज मीन बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, अब मैं कोई स्टूडेंट देखता हूँ, रैंडमली कॉल करता हूँ, उससे पूछूंगा कि भाई व्हाट इज एक्चुअली। ओके, 5-4 या 5-3? 5-4 या 5-3 में से कोई भी माइक अनम्यूट करे। है ही नहीं क्या? लेट मी चेक दैट फर्स्ट। सर मैं बताऊं सर? तो निंड फिटी भैया आने तो सभिनी कुछ जा नहीं। बाक़ाइदा अभी सोचो मैं निंड कया पर तव्हां जी जॻह 5-3 ना है, 5-4 जागेला पर 5-4 किथे आहे? 5-4 हिते भी सुनी थो। सर शायद रिकॉर्डिंग नथो थियो। हाँ यार, 5-4 इन मैसेज कयो वाकई। ओके, अची वियो, अची 5-4। Okay, 5-4, mute your mic. 6-3 will tell me. 6-3. सर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में असां सर 5 स्टेप्स आहिनि असांजा। 5 मतलब जेके आहिनि पार्ट्स आहिनि। Good. पहिरियों प्लानिंग आहे, पोइ ऑर्गेनाइजिंग आहे, पोइ स्टाफिंग आहे, पोइ डायरेक्टिंग आहे, पोइ कंट्रोलिंग आहे। प्लानिंग में सर Good. असां प्लान कंदा आहियूं त असांखे करिणो छा आहे, ऐं ऑर्गेनाइजिंग में असां ईअं कंदा आहियूं त ऑर्गेनाइज कंदा आहियूं त करिणो कीअं आहे, हाउ टू डू द वर्क। स्टाफिंग में सर Good. असां उन कम लाइ माण्हू जेके आहिनि हायर कंदा आहियूं, ऐं डायरेक्टिंग में असां उन प्रोजेक्ट खे मतिलबु माण्हुनि खे गाइड कंदा आहियूं प्रोजेक्ट जेको आहे असांखे हिन तरीक़े सां करिणो आहे। ऐं कंट्रोलिंग में असां सर मॉनिटर कंदा आहियूं त उहो कमु जेको असां ॿुधायो आहे त उहो कीअं थिए थो। शाबाश शाबाश, मुंहिंजे ख्याल में सभिनी खे क्लियर थी वियो हूंदो हाणे। चलो ठीकु आहे, मूंखे यस सर। सभिनी खे गुड गुड गुड। म्यूट कयां सभिनी खे, पोइ वरी लेक्चर जी तरफ़ दोबारा। सर लेक्चर रिकॉर्ड नथो थिए शायद। लेक्चर रिकॉर्ड थिए थो। न मुंहिंजो शो नथो थिए सर, हूअं ईंदो रिकॉर्ड। ठीकु आहे, छॾियसि तूं पंहिंजो म्यूट माइक म्यूट कर। ओके सो ये जो सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को, इसको अब डिटेल में, या कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको दे दिया है, थोड़ी बहुत और जानकारी इसके बारे में मैं आपको दूंगा कि भाई नॉलेज जो भी है प्लानिंग के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज प्लानिंग, फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या है कि भाई टेकिंग डिसीजन इन एडवांस और डिसाइडिंग इन एडवांस दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। ये मैंने आपको प्लानिंग के बारे में पहले ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट दे दिया था, सो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट इज bridges a gap between planning, actually bridges a gap between where we are today and where we want to reach। ठीक है, प्लानिंग जैसे भी तरीके से करते हैं हम, फिर उस चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल हम
आज कहाँ पर हैं और हमें कहाँ पर पहुंचना है, या आज जो भी हमने प्लान किया है उसको अचीव कैसे करना है, उन दोनों को मिलाने का ये जरिया है, उन दोनों को मिलाने का एक ब्रिज है, ऐसे समझो। इसलिए इसको कहते हैं प्लानिंग इज अ ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। ठीक है। प्लानिंग एक्चुअली सेट्स द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो प्लानिंग स्टेप होता है उसी में ही आप ऑर्गेनाइजेशन का गोल या मकसद सिलेक्ट करते हो। ठीक है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। सो इन दिस स्लाइड actually giving the brief discussion about the planning, that it is the basic function of management or first function of management। पहला काम होता है मैनेजमेंट का, that is planning। it deals with checking out a future course of action and deciding in advance the most appropriate course of actions for achievement of predetermined goals। ठीक है, एडवांस में हर चीज़ को डिसाइड करना पड़ता है प्लानिंग पोर्शन में, और कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने पड़ते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए इस प्लानिंग पोर्शन में। ये जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा है, सेकंड पॉइंट का भी सेकंड पोर्शन। पहले इसका फर्स्ट पोर्शन मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ एन एक्सरसाइज इन प्रॉपर सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। मीन्स इफ यू डू प्रॉपरली प्लानिंग एंड यू विल बी एक्सपीरियंस्ड इन प्लानिंग। बहुत सारे प्लानिंग आपने कर लिए तो क्या हो जाएगा, आपके पास दो एबिलिटीज इंप्रूव हो जाएंगी, वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेकंड इज डिसीजन मेकिंग। देयरफॉर इट इज सेइंग दैट इट इज एन एक्सरसाइज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। जैसे ही आप प्लानिंग करते जाओ तो ये आपके पास दो एबिलिटीज में इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। ओके, प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव डिजायर गोल। क्या है, किसी भी गोल के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ये कोर्सेज ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है कि भाई कैसे उसको अचीव करना है उस गोल को। ये प्लानिंग पोर्शन में होता है। Okay, thus planning is a systematic thinking about ways and means of accomplishing our predetermined goals. Same चीज, planning is necessary to ensure proper utilization of human and non-human resources। planning बिल्कुल अच्छे तरीके से करोगे तो आप human and non-human resources कौन से हैं जो मैंने आपको 4M बताए थे, मेन, मशीनरी, मनी वगैरह। सो उनको प्रॉपरली आप उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो अगर प्रॉपर प्लानिंग है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, वो जो सेंटेंस था, द सेंटेंस वाज 6 P's। 6 P's इज बेस्ट सूटिंग दिस पर्टिकुलर स्लाइड। चलो 6 P's में पूछ रहा हूँ कि भाई व्हाट वर द 6 P's। एक्चुअली इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। इट इज ऑल परवेसिव, इट is an intellectual activity and it also helps in avoiding confusion and uncertainties। अगर प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो कोई भी कंफ्यूजन या अनसर्टेनिटी नहीं होगी आपको इन फ्यूचर, या अनसर्टेनिटीज जो भी हैं उन पे ज़ाब्ता आप ला सकते हो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे। अनसर्टेनिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल वेदर कंडीशन खराब हो गया, प्राइस में फ्लक्चुएशंस आ गई, दैट आर कॉल्ड एज अनसर्टेनिटीज। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ व्हाट आर एक्चुअली 6 P's। सो कोई कौन 6 2 या 6 3? 6 3 चलो ठीक है, अब रोल नंबर यही याद है मुझे, 6 3। अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी व्हाट आर 6 P's। सर इनके बारे में सर आइडिया ना है कोई। ठीक है, 5 4 5 4 6 P's। यस सर। सर 6 P's कौन से हैं? प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। शाबाश शाबाश, ठीक है, म्यूट कर दो इसको। सो फर्स्ट स्लाइड में या फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, दैट आर कॉल्ड 6 P's। सो इस पर्टिकुलर स्लाइड को वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है, वो सेंटेंस, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। कि भाई अच्छे तरीके से अगर प्रॉपरली पहले से ही प्लान कर लेते हो किसी भी बारे में तो आपके एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, ये एंड रिजल्ट में पुअर रिजल्ट नहीं आते। अच्छा, यहाँ पर एक सेंटेंस है या एक टर्मिनोलॉजी है, दैट इज अनसर्टेनिटी। सो ये जब भी टर्मिनोलॉजी आती है तो मैनेजमेंट जो भी बंदा पढ़ा रहा होता है ही विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी।
रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या फ़र्क होता है? ठीक है, सो आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो रिस्क और अनसर्टेनिटी में एक्चुअली फ़र्क क्या होता है? रिस्क इज़ समथिंग व्हिच इज़ अननोन टू यू, और सॉरी, रिस्क इज़ समथिंग व्हिच इज़ नोन टू यू। अब मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा, थोड़ा इसका डेफिनेशन सिर्फ पहले मैं बता दूं आपको। रिस्क इज समथिंग व्हिच इज नोन टू यू एंड अनसर्टेनिटी इज समथिंग व्हिच इज अननोन टू यू। मतलब कि भाई रिस्क वो चीज़ होता है जिसके बारे में आपको पता होता है कि ये होना है, लेकिन अनसर्टेनिटी वो चीज़ होती है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता कि ये होना है या नहीं होना है। एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप अभी बैठे हुए हो, आपके ऊपर पंखा चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, और उस पंखे का एक बुलेट निकला हुआ है, आपको पता है कि ये किसी भी टाइम भी गिर सकता है, लेकिन उसके बाद भी आप उस पंखे के नीचे सो रहे हो। ठीक है, वो किसी भी टाइम भी गिर सकता है, तो ये आप रिस्क ले रहे हो। ठीक है, लेकिन आपको पता भी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, वो पंखा जो है अपने बिल्कुल ठीक हालत में है, वो चल रहा है, लेकिन अचानक आपके पास ऊपर गिर जाता है। दैट विल बी कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी। भाई आपको पता ही नहीं था, वो तो बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में था, अचानक वो गिर गया। दैट विल बी कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन साइट में देखें, आपको ये चीज़ पता होती है कि कोई ना कोई मेरे सर पे आके गिरनी है, या कोई मटेरियल टूट के हो सकता है मेरे सर पे आके गिरे, और आप केप नहीं पहनते हो, तो ये आप रिस्क करते हो। ठीक है, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई भी अचानक कोई डिजास्टर आ गया, उसके हिसाब से आपके ऊपर कोई चीज़ आके गिर गई, दैट विल बी कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी। सो सिंपल वर्ड्स में, रिस्क इज समथिंग which is known to you and uncertainty is something which is unknown to you। ठीक है, अच्छा, डबल वन किथे आ? डबल वन पंहिंजो म्यूट ऑन करे। डबल वन, जी सर। डबल वन जी सर। क्वेश्चन पुछूं था त तुंहिंजी जेका पैदाइश आहे उहा रिस्क आहे या अनसर्टेनिटी आहे? सर ये तो मुझे माँ पे ही खबर दो, मुझे की खबर कोन्हे। सोची सम्झी जवाब दे, हिकिड़ो टेक्निकल पाण खे ख़बर कोन्हे। अच्छा, केरु मूंखे मूंखे कीअं ख़बर ॿुधाए हूंदी तुंहिंजी असां? पैदाइश, तोखे ख़बर हूंदी बिल्कुलु। अनवांटेड आहे सर, अनवांटेड चाइल्ड आहे। अनसर्टेन आहे सर। इहो जो ॻाल्हाए थो नी पाण ई हूंदो। अच्छा, केरु बि मूंखे ॿुधाए तुंहिंजी पैदाइश। अनसर्टेन आहे सर। ठीकु आहे, थोरो कन्वर्सेशन में हिते किथे जीअं तव्हांखे इहो कॉन्सेप्ट क्लियर थी। ओके, 04 सिर्फ़ु ॻाल्हाए, ॿियो केरु बि न ॻाल्हाए। न अॼु मूंखे सिर्फ़ु 04 सां ॻाल्हाइणो आहे, मां सभिनी खे म्यूट थो कयां, लेट म्यूट ऑल, ऐं 04 सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ॻाल्हाईंदो। ठीकु आहे, 04 हाणे म्यूट कर, अनम्यूट कर। 04 and tell me that your पैदाइश was risk or uncertainty। सर सभिनी अनसर्टेनिटी आहे। अञा सर मुंहिंजी ख़बर कोन हूंदी छा ॼमंदो, ॼमी सघे थो, कोन ॼमी सघे। पुअर नेटवर्क क्वालिटी। चलो ठीकु आहे, मां तव्हांखे इन खे सम्झाइण जी कोशिशि कयां थो, पोइ तव्हांखे सम्झ में अची वेंदी त केरु रिस्क आहे, केरु अनसर्टेनिटी आहे। जेकॾहिं तव्हांजे पेरेंट्स पहिरियां, अच्छा म्यूट कर बाबा, म्यूट कयो त मां तव्हांखे इन ॻाल्हि खे सम्झायां। सो जेकॾहिं फॉर एग्ज़ाम्पल तव्हांजे पेरेंट्स अल्ट्रासाउंड कराई हुई ऐं उन्हनि खे ख़बर पइजी वई त ही बेबी बॉय आहे या बेबी गर्ल आहे, त पोइ तव्हां आहियो रिस्क। ठीकु आहे, जेकॾहिं तव्हांजे वालिदेन अल्ट्रासाउंड न कराई हुई ऐं उन्हनि खे ख़बर न हुई त बाबा छा ॼमंदो, आदर बेबी बॉय ॼमंदो या बेबी गर्ल ॼमंदो, पोइ तव्हां अनसर्टेनिटी आहे। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में 95 खां पहिरियां जेके बि ॿार ॼमिया आहिनि उहे सभई अनसर्टेनिटी हूंदा, छो जो उन टाइम में आई थिंक 95 या 97 खां पहिरियां जेके बि ॿार ॼमिया आहिनि उहे सभई अनसर्टेनिटी हूंदा, छो जो उन टाइम में अञा अल्ट्रासाउंड एतिरो एडवांस टेक्निक न हुयो या सभिनी वटि अवेलेबल न हुई, हर डॉक्टर वटि।
सो हाणे ख़बर पइजी वेंदो केरु रिस्क आहे केरु अनसर्टेनिटी आहे। ठीकु आहे, बाक़ी मूंखे त लॻे थो हीउ जेको ज़ुबैर आहे इहो त पको ई पको रिस्क आहे। लेक्चर जी तरफ़ था अचूं हाणे। जी सर। Okay, now you are well familiar about or well clear about risk and uncertainty। आपको पता चल गया होगा रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या फ़र्क है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। द प्लानिंग प्रोसेस, हाउ डज ए मैनेजर प्लान करते वक्त कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से स्टेप्स वो देखता है, अपने माइंड में रखता है। ठीक है, सबसे पहले दैट ही इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव, उसके माइंड में एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है या थिंकिंग प्रोसेस में एक माइंड क्लिक होता है। फॉर एग्जांपल उसने सोचा कि मुझे एक प्लाजा बनाना है। ठीक है, या चलो ठीक है रोड का ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें आसानी से वो जो भी चीज़ें हैं वो समझ में आ जाए। इसने एक प्लान किया या एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव किया कि मुझे रोड बनाना है किसी भी दो डेस्टिनेशन, ओरिजिन और डेस्टिनेशन के दरमियान। सेकंड स्टेप में क्या करेगा, वो स्ट्रेटजीज बनाएगा कि भाई वो जो दो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन है उनको मुझे कनेक्ट कैसे करना है। थर्ड स्टेप में ही विल द थर्ड स्टेप इज अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेमिसेस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में वो क्या करेगा, जो रूट उसने सिलेक्ट किया है उसके 4-5 अल्टरनेटिव सिलेक्ट करेगा। जैसे आपको याद होगा जो हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग में पढ़ा था हमने कि किसी भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए फिर डिफरेंट रूट्स को सिलेक्ट करते हैं, 4 या 5। ठीक है, उसके बाद हम उसको शॉर्ट लिस्ट करते जाते हैं वगैरह वगैरह। सो इस स्टेज में, थर्ड और फोर्थ स्टेज में वो फॉर एग्जाम्पल अल्टरनेटिव सिलेक्ट करेगा। फिफ्थ स्टेज में he will evaluate the alternatives, evaluation of alternatives। ठीक है, वो ये चीज़ देखेगा कि वो 5 रूट मैंने जो सिलेक्ट किए हैं उनमें से कौन सा रूट बेहतर है, कौन सा रूट फिजिबल है, कौन सा रूट एडवांटेजियस है। ठीक है, उसके बाद ही विल सिलेक्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, जो उसने रूट सिलेक्ट कर लिया उसके बारे में कोर्स ऑफ एक्शन करेगा कि भाई अब करना क्या है इस पर्टिकुलर रूट के लिए। देन ही विल हैव अ फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स, वो प्लान बनाएगा उस पर्टिकुलर रूट के बारे में। फाइनली ही विल इम्प्लीमेंट द प्लान, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेगा जो भी फाइनल प्लान किया था, जो भी फाइनल प्लान उसने फार्मुलेट किया था उसको वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। लास्ट में ही विल रिव्यू द प्लानिंग प्रोसेस कि भाई जो भी मैंने पर्टिकुलर प्लान किया है वो प्लान एग्जैक्टली मैंने प्लान किया है या कहीं पर मिस्टेक तो नहीं किया। ठीक है, दैट इज होल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, हाउ अ मैनेजर प्लान। सबसे बेस्ट पहले एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद डेवलप द स्ट्रेटजीज, देन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेमिसेस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, देन द इवोल्यूशन ऑफ alternatives, then selecting a course of action कि करना क्या है, then formulation of derivative plans, then the implementation of the plans, then reviewing the final process। ठीक है, अब मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया कि हाउ डज अ मैनेजर प्लान एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक्चुअली। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है एक्चुअली, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजिंग में जो भी हमने प्लान किया होता है उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि हमें उस चीज़ को करना क्या है। सो यहाँ पर थोड़ी बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन है। आफ्टर अ प्लान इज इन प्लेस, ए मैनेजर नीड्स टू ऑर्गेनाइज हर टीम एंड मटेरियल। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके कौन सा टीम सिलेक्ट करूँ और कौन से मटेरियल सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू हर प्लान। अच्छा, चलते हैं नीचे जो साइड में लिखे हैं इसकी डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर द physical, financial and human resources and developing productive relationship amongst them for achievement of organizing goal। अच्छा यार, मुझे ये अगर क्लास में होते ना तो ये ब्रिंगिंग जो है ना इसको मैं वही उस तरीके से प्रोनाउंस करता, वो नहीं होता है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, इन दी बिगिनिंग, Belonging। इन दी बिगिनिंग।
चलो ठीक है, चलो यार रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर. Okay, what is the definition of organizing? It is the process of bringing together physical, financial, and human resources and developing productive relationship among them for achievement of organization goal. ठीक है, हर चीज को वो मैनेज करता है या उसको इकट्ठे कर लेता है, मैनेज कर लेता है, चाहे वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो. किस चीज के लिए, जो भी उसने गोल बनाया है, जो भी प्लान बनाया है, उन चीज को अचीव करने के लिए. ओके, अकॉर्डिंग टू हेनरी फोर्ड थियोल, to organize a business is to provide it with everything useful or for its functioning. वो चाहे रॉ मटेरियल हो, टूल्स हो, कैपिटल हो या पर्सनल हो. मीन्स किसी भी बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजिंग स्टेप में क्या करना पड़ता है, उस चीज़ को, उसके लिए हर चीज़ उसको प्रोवाइड करना पड़ता है उसके फंक्शनिंग के लिए. वो कोई भी चीज़ हो, रॉ मटेरियल हो, टूल हो, कैपिटल हो या पर्सनल हो, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजिंग स्टेप में. To organize a business involves determining and planning. इसको छोड़ दो. Okay, it is the arrangement of resources in a systematic manner to fit the project plan. Same बात है. A project must be organized around the work to be performed. ठीक है. There must be work WBS in a manageable units which can be defined and measured. अच्छा, what is actually WBS? WBS means work breakdown structure. Work breakdown structure. जैसे हायरार्की चार्ट होता है ना, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या हायरार्की चार्ट, वैसे ही हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑर्गेनाइजिंग पोर्शन में. वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हर काम को हम उसके सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखते हैं. तो भाई पहले हमें फाउंडेशन बनाना है, उस फाउंडेशन के नीचे 5 स्टेप्स आ जाते हैं, एग्जीबिशन, फिर रीइंफोर्समेंट वगैरह वगैरह. फिर एग्जीबिशन के अंडर में 2-3 दूसरे काम आ सकते हैं, इसी रीइंफोर्समेंट के अंदर 2-3 दूसरे काम आ सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. दैट इज एक्चुअली वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. मीन्स breaking your work in an organized manner, in a systematic manner. अब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एक बहुत अच्छा टॉपिक है. इस पे तकरीबन मेरे ख्याल में आधा लेक्चर या एक लेक्चर हमारा होगा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का, लेकिन दैट इज दी दैट वी विल कवर इन प्लानिंग पोर्शन. ओके, ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस इन्वॉल्व्स. अब प्रोसेस या ऑर्गेनाइजिंग में टोटल चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं. दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई हमें करना क्या है, कौन कौन से एक्टिविटीज़ करनी है. दैट सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ कि भाई कौन कौन से एक्टिविटीज़ को हम एक साथ कर सकते हैं, उनको ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ को एक साथ चला सकते हैं, उनको क्लासीफाई करना. फॉर एग्जांपल कोई भी 2 काम ऐसे हो सकते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट में जो आप उन दोनों को एक साथ चला सकते हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल कौन कौन से काम 2 साथ चल सकते हैं, प्लास्टरिंग एंड पेंटिंग दोनों साथ चल सकते हैं. भाई एक तरफ से प्लास्टरिंग करते जाओ और नहीं, ये दोनों साथ भी चल सकते हैं क्योंकि हम 2 दिन प्लास्टरिंग को छोड़ते हैं. ऐसे कोई भी ऐसे काम हो सकते हैं जिनको हम दोनों को एक साथ चला सकते हैं, तो उसको क्लासीफाई करना होता है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में. देन द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, वो प्लान करता है कि भाई कौन सा काम या कौन सी एक्टिविटी किस पर्टिकुलर बंदे को देना है. ये ऑर्गेनाइजिंग में होता है, ये भी ऑर्गेनाइजिंग में होता है. देन द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिल्कुल ऑर्गेनाइजिंग में ये भी होता है कि भाई वो हर बंदे का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है कि कौन सा काम किसको करना है और किस तरीके से करना है. कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, हर बंदे के साथ कोऑर्डिनेट करना, कैसे कोऑर्डिनेट करना, इसका प्लान भी ऑर्गेनाइजिंग स्टेप में होता है. मीन्स ऑर्गेनाइजिंग स्टेप में क्या क्या चीज़ें हो गई, भाई क्या क्या काम हमें करना है, कौन कौन से काम इकट्ठा स्टार्ट हो सकते हैं, किसको क्या काम देना है, देन किसको क्या काम देना है और किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है. ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग स्टेप में हो सकती हैं, कवर हो सकते हैं. ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ या नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, दैट इज स्टाफिंग. ओके, स्टाफिंग इज टोटली related to human resource management, HR.
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम ही यही होता है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स और मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ। आपने देखा होगा HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स आपने देखे होंगे, हमारी यूनिवर्सिटी में भी हैं HR डिपार्टमेंट अलग ही है, जिसका मतलब ये है कि वो बंदे हायर करता है, फॉर एग्जाम्पल लेक्चरर्स हायर करता है, लैब इंजीनियर्स हायर करता है, उनके लिए टेस्ट कंडक्ट करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। सो स्टाफिंग पोर्शन टोटली कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो व्हाट इज एक्चुअली स्टाफिंग? स्टाफिंग मीन्स हायरिंग ऑफ particular officials or peoples for particular purpose। so इसको फर्स्ट पॉइंट है, the staffing means recruiting, selecting, appointing the employees, assigning duties, maintaining cordial relationship and taking care of grievances of employees। स्टाफिंग में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, रिक्रूटिंग हो गया, सिलेक्टिंग हो गया, वगैरह वगैरह जो भी है। Second is training and development of employees, deciding their remuneration, promotion and increment। ट्रेनिंग हो सकती है, कोई भी स्टाफ का इसे हायर करो जिसको ट्रेनिंग नहीं हो, तो कि भाई हाउ यू विल गिव लेक्चर टू द पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं या स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको फॉलो करनी है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। डबल वन, एम आई एडिबल टू यू? डबल वन और 5-1, टेल मी, एम आई एडिबल टू यू? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज इवेल्युएटिंग देयर परफॉर्मेंस। ये भी इसी चीज़ में स्टाफिंग में हो सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, लेकिन ये ज़्यादातर उसके कंट्रोलिंग में आ सकता है। Promotion and transfer, that also comes in the category of staffing। The main purpose of staffing is to pull right man on right job। staffing का main purpose ये होता है जो भी बंदा जिस चीज़ के लायक हो उसको उस काम पे लगाना। ऐसे नहीं हो कि कारपेंटर को आप इलेक्ट्रिशियन बना दो, इलेक्ट्रिशियन को कारपेंटर बना दो, ये नहीं है। कि स्टाफिंग में यही होता है कि कारपेंटर का जो काम है वो कारपेंटर को दिया जाए, इलेक्ट्रिशियन का जो काम है वो इलेक्ट्रिशियन को दिया जाए, साइट इंजीनियर का जो काम है वो साइट इंजीनियर को दिया जाए। स्टाफिंग में ये मेन चीज़ होती है। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो द फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसको वन वर्ड अगर बोला जाए, द फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दैट इज एक्चुअली स्टाफिंग। इट इज सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, सेम बात। द पर्सन दैट आर असाइन टू प्रोजेक्ट टीम इन्फ्लुएंसेस एवरी पार्ट ऑफ वर्क। बिल्कुल, जो भी प्रोजेक्ट में जो भी बंदे असाइन करते हो वो ओवरऑल प्रोजेक्ट के कारकर्दगी पे इन्फ्लुएंस डालते हैं, ठीक है। आपको कोई भी ट्रबल मेकर बंदा हायर नहीं करना होता है, इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना होता है। या जिसका एक्सपीरियंस बिल्कुल कम हो या एक्सपीरियंस ना हो उस पर्टिकुलर काम के लिए, उसको हायर कर दो तो वो ट्रबल क्रिएट करेगा। सो हर बंदे का इन्फ्लुएंस हो सकता है हर पार्ट ऑफ वर्क पे, एवरी पार्ट ऑफ वर्क पे। एक बंदा गलत काम करता है तो उसका इफेक्ट दूसरे के काम पर भी पड़ेगा। People provide the knowledge to design, coordinate and ओके। स्टाफिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं या प्रोसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं? दी मेन पावर प्लानिंग, सेकंड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रेम्यूनरेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड प्रमोशन एंड ट्रांसफर। ये समझो कि जो प्रीवियस स्लाइड्स थे उसका ये निचोड़ है, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर स्टाफिंग पोर्शन में कवर कर सकते हैं। Okay, let me check the time first। 8:51। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्योंकि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने कल भी किया था, सो आज इसको एनी हाउ कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज लीडिंग, ठीक है। लीडिंग में क्या था कि जो भी काम है
वो डिस्ट्रीब्यूट करना कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, ठीक है। और लीडर प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है हर स्टाफ को, जो भी हायर किया है स्टाफ उसको, कि भाई तुम्हें ये काम करना है और इस तरीके से करना है लीडिंग प्रोसेस में। द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे विल कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप गोल्स। उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको मोटिवेट करना कि भाई तुम्हें ये काम करना है और इस तरीके से करना है और ये काम इंशाल्लाह होगा, ठीक है। दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लीडिंग। So giving direction or instruction to employees to get the job done, that is also comes in the category of leading. Leading में क्या होता है कि वो डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है एम्प्लॉइज को कि भाई ऐसे काम करना है और ऐसे ही काम होगा। लीडरशिप क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड इन लीडिंग प्रोसेस। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, चलो ठीक है इसको छोड़ते हैं। लीडिंग में क्या होता है, कम्युनिकेटिंग विद देम एट रेगुलर इंटरवल्स। लीडिंग में ये भी होता है कि उनको बार बार उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, उनको इम्ताना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है। सेकंड इज इट इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजर फंक्शन विच एक्यूरेट्स। यार मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं जो आपको खुद पढ़ लो तभी हो जाएगा। ओके, लीडिंग में 4 मेन चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? द सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरवाइज करना पड़ता है आपको, मोटिवेट करना पड़ता है आपको, लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखानी पड़ती हैं आपकी, और कम्युनिकेशन करना पड़ता है उनको रेगुलर इंटरवल में। ये खास 4 चीज़ें होती हैं इस लीडिंग में। लीडिंग जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसका यही फंक्शन है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसको आप खुद पढ़ लेना, बहुत आसान है। देन द सेकंड लास्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ को देखते हैं कि ये जो भी काम हो रहा है वो हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी हमने प्लान किया है उसके हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट इज दी मैचिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान कोड। कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम मैच करते हैं कि जो हमने प्लान किया है वो उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। इफ प्रॉब्लम ट्राई टू फाइंड, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देन ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस ऑफ डेविएशन। अगर कोई भी बीच में कोई भी मसला हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, किसी में कहीं पर भी काम सही नहीं हो रहा, तो उस मसले को हल करके एक्चुअल प्लान की तरफ लाना, एक्चुअल प्लान के हिसाब से वर्क को एग्जीक्यूट करवाना। सजेशन करेक्टिव मेजर्स कम्स ऑन द पाथ ऑफ प्लान, ठीक है। अकॉर्डिंग टू this particular gentleman, controlling is the process of checking whether or not proper progress is being made towards the objective and goals, and acting if necessary to correct any deviation. ये properly इस controlling की definition को सूट करता है। इस चीज़ का प्रोसेसिंग है देखना, ये चीज़ देखना कि भाई जो भी हम काम उनको दिया है वो उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, गोल के हिसाब से, या जो भी हमने प्लान किया उसके हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर कोई भी अननेसेसरी एक्शन या कहीं पर भी डेविएशन आता है तो उसको करेक्टिव मेजर्स में लाना, ठीक है। चलो इस स्लाइड को खुद देख लेना आप लोग, सेम चीज़ें हैं इसमें लिखे हुए हैं। सो इसको अगर हम एक स्लाइड में, सारी चीज़ों को एक स्लाइड में निचोड़ निकालें इसका, so that will be in controlling we do the establishment of standard performance, checking of standard performance, measurement of actual performance, comparison of actual performance with the standard, and finding out definition if any, and corrective actions। ये देखना कि वो काम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस पे हो रहा है और उसको देखना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर क्या करना, जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो भी परफॉर्म कर रहे हैं बंदे उसको स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको कंपेयर करना, और अगर वो उसके हिसाब से नहीं हो रहा तो करेक्टिव एक्शंस लेना। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। दैट इज द एंड ऑफ स्लाइड ओवर हियर। सो 56 टाइम मेरे ख्याल में हो गया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अब टाइम नहीं बचा है इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन है आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज करो, मैं उसका वॉइस नोट में रिप्लाई दूंगा आपको, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग बस, बट फर्स्ट लेट मी डाउनलोड द अटेंडेंस लिस्ट।
59 students are present.